बलदेव राम, शाइकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेरठ सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। हिंदी साहित्य का आदिकाल की जो परिस्थितियाँ थी उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। अपन ने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो परिस्थितियाँ थी उनके बारे में अपन अध्ययन कर लिया है। आज अपन जो सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ थी और जो साहित्यिक परिस्थितियाँ थी उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अपन पहले भी ये बात कर चुके हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और कवि या यूं के मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज में रहता है और समाज के आचार विचार है, भाव है, उस समय की जो सभ्यता और संस्कृति है, उस समय की जो विभिन्न प्रकार जो परिस्थितियाँ हैं उन सब से वो बिल्कुल अनजान नहीं रहता, बल्कि उनसे वो सुपरिचित रहता है। तो जो साहित्य है उसमें उनका भी प्रभाव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देखा जाता है। यानी यदि कबीरदास के समय की जो परिस्थितियाँ हैं, यदि कबीरदास को पढ़ना है और कबीरदास के समय की जो परिस्थितियाँ हैं तो कबीरदास के साहित्य को अपन यदि पढ़ लें तो भी सफिशिएंट है। भक्तिकाल के बारे में यदि अपने को जानकारी करनी है तो भक्तिकाल का जो साहित्य है उसका भी अध्ययन कर लें तो वो सफिशिएंट होता है, यानी उस काल के बारे में जानने के लिए। तो इसी रूप में आदिकाल की जो परिस्थितियाँ थी कुछ का अपन अध्ययन कर चुके हैं और आज जो बाकी बची जो परिस्थितियाँ जैसे सांस्कृतिक परिस्थिति है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी और जब उसने भक्तिकाल को अपना दायित्व सौंपा उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के श्रवण शिखर स्थापित होने लगे थे। इस प्रकार आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण का एवं हास और विकास की गाथा कहा जा सकता है। भारत में मुस्लिम संस्कृति के परिवेश के समय यहाँ की विभिन्न जातियों, मतों, आचारों विचारों आदि में दीर्घकाल से चली आ रही समन्वय की एक जो व्यापक प्रवृत्ति थी, प्रक्रिया पूर्णता को पहुँच रही थी। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया था। इस आधार पर छोटे मोटे भेदभाव अस्त हो गए थे तथा स्वाधीनता एवं देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे। संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं में जाति गौरव की भावना अभिव्यक्त हो रही थी। स्थापत्य के क्षेत्र में विशेषतः मंदिरों का निर्माण धार्मिक सद्भाव का द्योतक था। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, तंजौर, सोमनाथ, बेलोर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिर आदिकाल के आरंभ के समय से ही बनाए गए थे। आबू का जैन मंदिर जो भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, 11वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। इस शताब्दी के हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था। उसका समस्त चरित्र धर्म भावनाओं से प्रेरित रहता था। संगीत, मूर्ति, चित्र आदि कलाओं में भी वह अपनी धार्मिकता की ही अभिव्यंजना करता था। अरब इतिहासकार अल-बरूनी भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति देखकर चकित रह गया था और उसने लिखा भी था कि वह यानी वह कौन, हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके थे। हमारे लोग यानी मुसलमान जब उन्हें देखते किनको, मंदिरों को, तो आश्चर्यचकित रह जाते क्योंकि वे न तो इस प्रकार का वर्णन कर सकते और ना ही इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण कर सकते थे। महमूद गजनवी भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर मुग्ध हुआ। शास्त्रों एवं कलाओं के अनुशीलन में तल्लीन तत्कालीन जनजीवन उसके लिए ईर्ष्या का विषय बन गया था। किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि शताब्दियों से श्रेष्ठता की साधना में तल्लीन वे जीवन महमूद जैसे आक्रांताओं की विजयकांक्षाओं का कोपभाजन बन गया। शताब्दियों तक
उस कोप से मुक्ति नहीं मिली। राजपूत राजाओं ने प्रतिरोध के लिए युद्ध तो किए, किंतु अपनी रक्षा का ध्येय बहुत कम समय तक प्रधान रहा। उनके लिए राज्य एवं व्यक्तिगत गौरव की रक्षा का नशा अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। यद्यपि फारस और अरब के 8वीं-9वीं शताब्दी से ही तसलुब का प्रचार हो रहा था, किंतु आदिकाल के अंत तक भी भारत में उसका पूर्ण प्रभाव नहीं आ सका। यहाँ जो आक्रांता आए वे तसलुब की उदार भावनाओं के समर्थक नहीं थे। इसलिए इस्लाम का वह तत्व जो संघर्षरत दो जातियों में उदारता पैदा करता, भारतीय संस्कृति का पोषक तत्व नहीं बन सका। स्पष्टतः दो संस्कृतियाँ एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखती रही। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वे परंपरागत गौरव से विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। तत्कालीन जनजीवन के हर स्वरूप पर इस संस्कृति की व्यापक छाप मिलती है। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विहार, मनोरंजन आदि सब में मुस्लिम रंग मिल गया था। संगीत, चित्र, वास्तुकला एवं मूर्ति कलाओं पर भी एक ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। इस काल में संगीत के क्षेत्र में भी नए प्रयासों का प्रतीक सन 1327 ईस्वी में रचित संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है। यह अवश्य है कि इस्लामी संगीत के माध्यम से इस काल में कुछ नए वाद्य यंत्रों से भारतीय संगीत का भी परिचय हुआ, जिनमें सारंगी, तबला एवं अलगोजा मुख्य हैं। गायन, वादन और नृत्य पर तो स्पष्ट मुस्लिम प्रभाव की गहरी छाप मिलती है, किंतु ये कलाएं भी युद्धों के कारण विशेष आदर नहीं पा सकी। इन्हें राज दरबारों में प्रतिष्ठा तब मिली जब मुस्लिम शासन की नींव सुदृढ़ होने लगी और तभी मुस्लिम बादशाहों का अनुकरण करके हिंदू राजाओं ने भी अपने दरबारों में इन कलाओं को प्रवेश दिया। स्थापत्य के क्षेत्र में इस काल में ऊंची मीनारें यथा जैसे कुतुब मीनार तथा ऊंचे दरवाजे जो मस्जिदों में मिलते हैं बनाए गए, जिन पर स्पष्टतः मुस्लिम कला का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल के अंत में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। हिंदू कलाकार अजंता की शैली को भूलते जा रहे थे। वे मुस्लिम विचारों और भावनाओं को भारतीय रेखाओं में अटपटे रंगों में भर रहे थे। राजपूत राजाओं के दरबार में मुस्लिम प्रभाव से चित्रकला की जो शैली आरंभ हुई उसका विकास आदिकाल के पश्चात ही अधिक हो सका। जहाँ तक मूर्ति कला का प्रश्न है, मुस्लिम शासक मूर्ति पूजा के दुर्विरोधी थे। आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियाँ धर्म से प्रभावित थी, अतः इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्ति पूजा को दोहरा धक्का लगा। एक तो पुरानी मूर्तियाँ नष्ट भ्रष्ट की गई, दूसरी नई मूर्तियों के निर्माण की संभावना कम हुई। राजपूत राजाओं को भी मूर्ति कला के विकास के लिए न तो अवसर मिलता था और न उनमें उतनी रुचि ही शेष रह गई थी। इस प्रकार आदिकाल की जो भारतीय संस्कृति है, उत्कृष्टता प्राप्त निजी परंपरा के ह्रास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। तो ये आपके जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी, अब अपन थोड़ा इस काल की जो साहित्यिक परिस्थिति थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी, यानी मुंडेर मुंडे रुचि बिना। जब इस प्रकार का राजनीतिक वातावरण था तो उस समय राजा भी छोटे छोटे अपने 8-10 गांव या इससे थोड़ा बड़ा कोई क्षेत्र लेके उसका अपने आप को राजा मान लिया करते थे। तो मुंडेर मुंडे रुचि बिना, मुंडे की अलग अलग रुचि, उसी प्रकार से
एक दूसरे रूप में यदि अपन देखें 4 कोस पे पानी मतलब 8 कोस पे वाणी, तो अलग अलग जगह अलग अलग जो क्षेत्र था वहाँ की भाषाओं में भी थोड़ा मतांतर यानी थोड़ा डिफरेंस, थोड़ी भिन्नता देखने को मिलती है। तो इसलिए 3 धाराएँ, एक अपभ्रंश वाली, एक आपके इसकी हिंदी जो लोक भाषा के रूप में थी। तो ये 3 अलग अलग धाराओं में अपन इसकी जो है साहित्यिक परिस्थितियाँ उनका अध्ययन करेंगे। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। और तीसरी धारा हिंदी भाषा जो लोक भाषा के रूप में थी उसमें लिखे जाने वाले साहित्य की थी। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र रहे। इस बीच अनेक आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक उत्पन्न हुए। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोज, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष तथा जयदेव इसी युग की देन हैं। इसी काल में शंकर, कुमारिल भट्ट, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य हुए। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत एवं अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी बहुत अधिक मात्रा में इसी युग में लिखा गया था। यानी इसमें धर्म के बारे में ज़्यादा विवेचन, ये उच्च कोटि की रचनाएं मानी जाती है। जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इसी प्रकार पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रयुक्त किया। इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रम में विभाजित हो चुका था। इनकी भाषाएं भी प्राय निश्चित हो चुकी थी। संस्कृत प्रधान राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन चुकी थी तथा हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संस्कृत के कवियों एवं लेखकों को तत्कालीन परिस्थितियाँ अधिक प्रभावित नहीं करती थी। वह काव्य और शास्त्र के विनोद में अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर रहे थे। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि एवं लेखक धर्म प्रचार में लगे हुए थे। साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का सहायक अंग था। केवल हिंदी ही इस काल की एक ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुखर हो रही थी। और इस वर्ग का प्रतिनिधित्व उस समय चारण कवि कर रहे थे जिन्होंने रासो ग्रंथों की रचना की थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भी था कि ये उस समय की एक तत्कालीन महती आवश्यकता थी। मतलब एक ऐसा वर्ग जो कलमुसा तलवार, यानी ये लोग तलवार से भी अपना युद्ध क्षेत्र में जाकर अपना काम करने के लिए या उस क्षेत्र में भी ये थोड़े आगे थे। और इसके साथ साथ इनको मतलब उन राजाओं को प्रोत्साहित करने की, ये आशयदाताओं की जो प्रशंसा वाली जो एक प्रवृत्ति थी उसके अनुरूप भी ये ठीक भी लग रहा है कि मतलब इनको मजबूरी में ये आशयदाताओं की प्रशंसा करनी भी पड़ती थी। यदि नहीं करे तो मतलब उनको उससे बाहर निकालने का प्रयास भी किया जाता था। तो ये इस प्रकार की उस समय की जो साहित्यिक जो परिस्थितियाँ थी, यानी 3 प्रकार की, एक संस्कृत में साहित्य सर्जन हो रहा था, एक प्राकृत अपभ्रंश में हो रहा था, एक लोक भाषा यानी हिंदी में हो रहा था। तो ये आदिकाल से संबंधित जो परिस्थितियाँ थी। अब अगले अध्याय में अपन आदिकाल की जो विभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।